अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और आज की हमारी वीडियो डेटा वैलिडेशन को कंटिन्यू करते हुए हम फर्दर उसको आगे सीखते हैं। पिछली वीडियो में हमने डेटा वैलिडेशन को बेसिक लेवल पे सीखा था। आज हम उसको फर्दर थोड़ा मॉडरेट लेवल पे लेके चलते हैं और आइए चलते हैं हम अपने एक्सेल के ऊपर। लेट्स से हमारे पास एक कंडीशन ये है कि हमें अपने क्लाइंट या हमारे जो सबऑर्डिनेट हैं उनको जब हम डेटा देते हैं या डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को जब हम डेटा देते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि कुछ चीजें ऐसी हों जो कि प्री डिफाइंड हो, खाली उनको सिलेक्शन करनी पड़े बजाय इसके कि उसको लिखना पड़े और लिखने में काफी गलतियां होती हैं। जैसा कि हम इस डेटा के अंदर देख रहे हैं कि यूएई हमको इस तरह से चाहिए, चाइना हमको इस तरह से लिखा होना चाहिए, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया। लेकिन जब हम लेटर ऑन नीचे चलते हैं तो यूएई की स्पेलिंग गलत है और यहाँ पे काफी चीजें गलत हो सकती हैं। सऊदी अरेबिया की स्पेलिंग भी यहाँ पे गलत है। तो इस चीज से बचने के लिए हम डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि जब इसको डेटा एंट्री ऑपरेटर जब इसको यूज करे तो वो बजाय लिखने के वहां पर वो सिलेक्शन करे, ताकि जब हम उसकी एमआईज बनाए, डेटा एनालिस्ट करें तो हमको काफी चीजों की जो है वो बेनिफिट्स मिले। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं किस तरह से इस चीज को हम परफॉर्म कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे आप सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ये टेबल के फॉर्म के अंदर है तो और भी बहुत अच्छा है। और हम डेटा के अंदर चले जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। तो जैसे हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है लिस्ट का। तो इनिशियल लेवल पे आप अगर यहाँ पर कुछ लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख के बता सकते हैं कि पाकिस्तान है, कॉमा दे के आप बताएंगे कि ये चाइना भी है, इसमें कॉमा देके बताएंगे कि यूएई भी है और कॉमा देके बताएंगे कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया भी है। ठीक है, कॉमा का यहाँ पे मकसद ये है कि टैब और फिर नीचे टैब, फिर नीचे टैब, तो हमारे पास लिस्ट बन जाएगी। तो कॉमा यहाँ पे डिफाइंड है एज लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है। जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने हाईलाइट कुछ चीजों को किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैच नहीं हो रही, इस वजह से इसको हाईलाइट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखें चाइना का सी बड़ा है और यहाँ पे हमारे पास पहले से जो लिखा हुआ है उसका सी छोटा है। तो इस हिसाब से आप इसको प्री डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूं, जैसे कि मैं यहाँ पे जापान लिखना चाहूं और जैसे मैंने एंटर किया तो देखें इसने मुझे अलाउ नहीं किया कि आप यहाँ पे कोई एडिशनल चीजें लिखें। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा इनिशियल जो टास्क था वो ये था कि हम किस तरह से डेटा वैलिडेशन दे सकते हैं। इसका सेकंड जो मेथड है वो इस तरह से है कि हम यहाँ से पहले तो डेटा वैलिडेशन को क्लियर कर देते हैं। आप चाहें यहाँ से क्लियर करते हैं, आप चाहें यहाँ से क्लियर करते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डेटा वैलिडेशन हट गई। तो हम दूसरा यहाँ से डेटा वैलिडेशन इस तरह से लगा सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप डेटा वैलिडेशन पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपने लिस्ट पे क्लिक किया और आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पर क्लिक करके आप एक रेंज दे सकते हैं कि डेटा वैलिडेशन के अंदर हमको ये वाली रेंज जो है वो एज लिस्ट उठानी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ओके कर दिया तो ये आपके पास एक लिस्ट बन गई है, ये देखिए। ठीक है, तो आपके पास पहले से प्री डिफाइंड एक लिस्ट बनी होगी, उसको आप एज रेंज सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी। चूंकि ये टेबल है, जैसे मैं यहाँ पे एंट्री को बढ़ाऊंगा तो ये टेबल की खुसूसियात है कि ये अपने टैब को
कंटिन्यू करेगी। पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें कोई भी डेटा वैलिडेशन अप्लाइड नहीं है। तो जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये देखें डेटा वैलिडेशन कंटिन्यू होगा। तो टेबल का इस्तेमाल इसलिए बहुत खूबसूरत होता है कि वो कम रिसोर्सेज के अंदर काफी चीजें आपको बेहतर करके दे देता है। तो ये हमारी सजेशन है कि आप टेबल्स के अंदर काम किया करें, काफी चीजें आपको बेनिफिट्स होंगे, उसके अंदर चीजें आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड मेथड था कि किस तरह से आप एक लिस्ट उठा सकते हैं। हमारे पास थर्ड मेथड जो है वो है ऑटोमेट करना, कि बार बार इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना। बार बार अगर कोई न्यू कंट्री हमारे पास एक लिस्ट में आ जाए, सेल्स के अंदर आ जाए, तो हम उसको ऑटोमेट किस तरह से कर सकते हैं कि बार बार हमको एंट्री करनी ना पड़े कि हमने डेटा वैलिडेशन अभी अप्लाई किया, फिर हम इसको डिलीट करें या फिर हम उसको किस तरह से ऐड करें, मॉडिफाई करें। तो ऑलरेडी हमारे पास आ जाए तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारी लिस्ट के अंदर आ जाएं। लिस्ट के अंदर सिंपली आप इस डेटा को कन्वर्ट कर दें टेबल के अंदर। ठीक है, तो जिस तरह आप कंट्रोल टी करेंगे या आप टेबल पे क्लिक करेंगे और माय टेबल हैज हेडर्स, ये हमारे पास हेडर है, तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ये आपके पास टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब टेबल की खुसूसियात ये है कि जैसे आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ये उसको बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस लिस्ट को हमने टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देन हम इसको एक नेम रेंज दे देंगे। हमने सीखा था कि नेम रेंज किस तरह से देनी है। ठीक है, तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और हमने टॉप रो को दे दिया एज वैल्यू। ठीक है, तो हमने इसको क्या दे दिया, एक नेम रेंज दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री हमारे पास एक नेम रेंज है। ठीक है, आप फर्दर इसको यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखें लिस्ट के अंदर A3 से A6 तक हमारे पास एक नेम रेंज है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे नेम रेंज दे दिया है और आइए चलते हैं हम कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने दोबारा इसको क्लियर ऑल किया, ओके किया, यहाँ से अब ये चला गया है। सिलेक्ट किया हमने, डेटा वैलिडेशन के अंदर गए, आपने यहाँ पे लिस्ट रखा और यहाँ पर आप नेम रेंज अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे F3 दबाएंगे। ठीक है, जैसे आपने F3 दबाया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कंट्री आपके पास एक नेम रेंज आ रहा है। और अगर आप F3 नहीं दबाना चाहते तो आप इज इक्वल टू कंट्री का नेम लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा, यहाँ पे ओके किया, तो देखें आपके पास डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो गई। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि आप नोट करेंगे कि आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान, चाइना, UAE और सऊदी अरेबिया मौजूद है। लेकिन अगर आप जापान या कोई और कंट्री ऐड करना चाहें तो ये ऑटोमेटिक इसको ऐड कर देगा। देखें जैसे हमने यहाँ पे जापान टाइप किया, लिखा, एंटर किया, ये देखें इस लिस्ट के अंदर ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो हमने इसको नेम रेंज के अंदर, टेबल के अंदर इसको ऐड कर दिया। अब आप जब यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जापान ऐड नजर आ रहा है। तो हम इसको कहते हैं कि ऑटोमेट करना डेटा वैलिडेशन को, कि आपको बार बार इन चीजों को करना ना पड़े, जस्ट आप लिस्ट के अंदर चले जाएं, वहां पे आप ऐड करें और ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो डेटा वैलिडेशन के ऊपर, जो कि एक मॉडरेट लेवल पे थी और फर्दर हम इसको और कंटिन्यू करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तब तक हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई चीज पूछनी हो तो कमेंट करें। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।